नमो नमः पार्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर अर्थात पंचांग। तो पंचांग में दो चीज होते हैं, सप्ताह और महीना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज। इस 7 डेज के समूह को सप्ताह कहते हैं, जिसकी शुरुआत मंडे से होती है। सबसे पहले मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और सबसे अंतिम दिन संडे होता है। एक बार फिर पुनः बताते हैं कि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। सप्ताह जो शुरू होता है मंडे से होता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे से फ्राइडे को ऑफिशियल डे कहते हैं, सैटरडे और संडे को वीकेंड डे कहते हैं। मंडे से फ्राइडे तक ऑफिशियल डे, जिसको वर्किंग डे भी कहते हैं। सैटरडे और संडे को वीकेंड डे कहते हैं, जिसमें सैटरडे जो होता है वो पार्शियल वीकेंड डे होता है, मतलब उसमें आधे दिन काम होते हैं, हाफ शिफ्ट होते हैं। ट्यूसडे को सेकेंड डे ऑफ द वीक कहेंगे, वेडनेसडे को थर्ड ऑफ द डे वीक, थर्सडे को फोर्थ डे ऑफ द वीक, उसी तरह से फिफ्थ डे ऑफ द वीक फ्राइडे, सिक्स्थ डे ऑफ द वीक सैटरडे, एंड लास्ट डे ऑफ द वीक संडे। एंड start from the week Monday। थर्सडे को फोर्थ डे भी कहते हैं और इसको मिडिल डे ऑफ द वीक कहते हैं। Note that note that 7 days in a week तो सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं, 7 days in a week। 4 week in a month, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? तो 4 सप्ताह होता है नॉर्मली। 4 week in a month, okay, remember that। and 365 day in a year, ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 days। वीक स्टार्टेड फ्रॉम मंडे, लास्ट डे ऑफ द वीक संडे, एंड मिडिल डे ऑफ द वीक इज थर्सडे। ऑल देम आर रिमेम्बर। अब हम लोग जाएंगे महीने के बारे में पढ़ेंगे, महीने में क्या क्या चीज होते हैं और देखेंगे कि किस तरह से चीजें और स्पष्ट होंगे। अभी आपको बताया था कि पंचांग में 2 चीज होते हैं, सप्ताह और महीना। तो लगभग पंचांग में कितने महीने होते हैं? कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं, और इस 12 मंथ के समूह को ईयर कहते हैं। तो कौन कौन से महीने होते हैं अभी हम जानेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जानेंगे कि कौन से महीना कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डेज जो होता है इन अ मंथ 31, एंड मिनिमम डेज इन अ मंथ 28।
तो अभी बताया कि मैक्सिमम डे इन अ मंथ 31 डेज एंड मिनिमम डे इन अ मंथ 28 डेज। तो मैक्सिमम मंथ कौन कौन से होंगे? तो मैक्सिमम मंथ होंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो मैक्सिमम डेज कौन कौन से मंथ में होंगे? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। टोटल 7 मंथ है जिसमें मैक्सिमम डे होते हैं। मिनिमम डे किसमें होते हैं? ओनली 1 मंथ, दैट इज फरवरी। बाकी मंथ जो होते हैं वो 30 डेज के होते हैं। तो 30 डेज के कौन कौन से मंथ हो जाएंगे? दैट इज अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 1 मिनट, ये जो होंगे वो 30 डेज के होंगे। क्लियर आउट? द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर पूछा जाए जनवरी, 7th मंथ ऑफ द ईयर पूछा जाए जुलाई, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर पूछा जाए तो दिसंबर। नंबरिंग हिसाब से कर लेंगे, जनवरी से स्टार्ट होगा, दिसंबर पे खत्म होगा। 1 से लेकर 12 तक नंबरिंग करना है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे उस तरह से जवाब देना है। अब जुलाई के आफ्टर विच मंथ? तो अगस्त। जुलाई के बाद कौन सा महीना? अगस्त। उसी तरह से सितंबर से पहला कौन सा महीना? अगस्त। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखना, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर मंथ पूछते हैं इस पे। क्लियर आउट बच्चे? अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन सा महीना 31 डेज का आता है, कौन सा 30 डेज का है और कौन सा 28 डेज का? इसको याद कैसे रखेंगे? इसके लिए सिंपली हम अपने हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हैंड पे फिंगर्स होंगे, फिंगर्स का टिप्स होंगे और उसके बीच में गैप्स होंगे। ठीक है, जब फिंगर्स को फोल्ड करके मुट्ठी बांधेंगे ना, तो मुट्ठी बांधेंगे तो फिंगर्स वाले एरिया को देखना, हमको थंब वाले एरिया को नहीं देखना, फिंगर्स वाले एरिया को देखना है। तो फिंगर्स में जो फिंगर्स वाले एरिया होंगे वो 31 डेज का होगा और जो 2 फिंगर के बीच का गैप का एरिया होगा वो 30 डेज का होगा, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। ठीक है बच्चे, यहाँ देखिए एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो है फिंगर वाला एरिया होगा, इधर थंब वाला एरिया होगा, तो इसको छोड़ देना है, फिंगर वाले एरिया को लेना है। यहाँ पे जो फिंगर वाले एरिया होंगे, ये फिंगर वाले एरिया, ये 31 डेज के होंगे और जो इनके बीच में गैप होगा, ये जो 2 फिंगर के बीच में गैप है, तो ये जो गैप होगा वो 30 डेज का होगा। अब यहाँ से काउंट करेंगे अपने मंथ को। पहले मंथ कौन सा है? जनवरी, तो जनवरी, फिर फरवरी, फिर ये मार्च और फिर ये हमारा अप्रैल। इस तरह से काउंट करेंगे और यहाँ पे हमारा लास्ट में जाकर जुलाई पे खत्म होगा। ठीक है, जुलाई, यहाँ पे जुलाई पे खत्म होगा तो जुलाई, उसके बाद फिर पुनः स्टार्ट करेंगे यहीं से शुरुआत से। तो अगस्त से स्टार्ट होगा, अगस्त से स्टार्ट होगा तो अगस्त, फिर सितंबर, इस गैप में सितंबर आ जाएगा, फिर अगले फिंगर पे अक्टूबर आ जाएगा, फिर 2 फिंगर के बीच का जो गैप है वहाँ पे नवंबर और फिर 3rd फिंगर पे दिसंबर आ जाएगा। इस तरह से काउंटेबल कर सकते हैं और यहाँ से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा मंथ 31 डेज का होगा, कौन सा 30 डेज का होगा। और याद रखना कि फरवरी जो होता है वो 28 डेज का होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में अभी हमने बताया था कि 365 डेज होता है, लेकिन 4 साल के बाद ये 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि जो सन जो होता है के रोटेशन करता है अर्थ, सन के रोटेशन करता है अर्थ। ठीक है बच्चों, तो सन के रोटेशन करता था उसमें 365 डेज, ऑलमोस्ट 6 आवर टाइम लगता है। तो 6 आवर का जो टाइम है वो 4 साल के बाद जाकर 24 आवर बन जाता है, जिससे कि 1 दिन बढ़ जाता है। तो 1 दिन हम कहाँ बढ़ाते हैं? तो 1 दिन हम फरवरी मंथ में बढ़ाते हैं। तो इसलिए लीप ईयर में जो फरवरी जो था वो 29 मंथ का हो जाता है। लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लीप ईयर नॉर्मली
क्या करके ईयर को हम 4 से डिवाइड दे देंगे। अगर 4 से ईयर बिल्कुल डिवाइड हो जाता है तो उसको लीप ईयर कहते हैं। तो अभी बताया कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। फरवरी मंथ में 29 डेज हो जाते हैं, फरवरी मंथ में 1 वीक बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्यों होता है तो इसका भी कारण बताया कि अर्थ जो होता है वो सन के चारों ओर घूमता है, जिसमें ऑलमोस्ट 365 डेज 6 आवर का टाइमिंग लगता है। यही 6 आवर्स 4 साल के जाने के बाद 24 आवर्स बन जाता है, जिससे कि एक दिन बढ़ जाते हैं, और एक साल में लगभग 12 सप्ताह होते हैं। अगर कोई साल 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह साल लीप ईयर कहलाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ होगा या जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी चीज़ें नोट्स होंगे, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में डाल दिया जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करना, वहाँ से भी कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पीडीएफ फाइल्स जैसे हो गए, नोट्स हो गए, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पर नॉर्मली बातें होंगी, सिर्फ आज का नोट्स जो लेक्चर नोट होगा वो मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर नोट्स मिलेगा, व्हाट्सएप पे कस्टमाइज्ड नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कर लीजिए, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे चीज़ों को और बेहतर बनाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छी तरह से मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, नोट्स का पाबंदी अच्छे से कराएंगे, नोट्स का को भी चीज़ों को समझाने का तरीका भी बदलेगा और बेहतर तरीका से समझाया जाएगा।